हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। डियर स्टूडेंट, यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा लेक्चर होने जा रहा है आज का। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके पहले कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार के बारे में एक बार फिर से जाने, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सॉलिड किसे कहते हैं। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, सॉलिड स्टेट क्या होता है किसी भी मैटर का। उसके साथ ही ये सॉलिड स्टेट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट? दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे हम हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट क्रिस्टली ठोस। क्या कहते हैं? क्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस। और इसके साथ ही जो सेकेंड टाइप्स है उसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को डियर स्टूडेंट हम हिंदी में कहते हैं, इसका दूसरा नाम सुपर कूल्ड लिक्विड भी है डियर स्टूडेंट। सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं इसको हम। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का कि हम एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं अक्रिस्टली ठोस। हिंदी में क्या कहते हैं? अक्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस। सो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टली ठोस क्या होता है, अक्रिस्टली ठोस क्या होता है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया हुआ था। आज हम लोग क्रिस्टली ठोस के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही यहाँ पे लेक्चर 2 में टॉपिक मेरी लगा दी है कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इट मींस क्रिस्टली ठोस के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसे हम मिटाएं और अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें क्या पढ़ना आज? आपको पता होना चाहिए, लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार, मतलब क्रिस्टली ठोस के प्रकार। क्रिस्टली ठोस के प्रकार। क्रिस्टली ठोस के प्रकार। डियर स्टूडेंट, क्रिस्टली ठोस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। आयोनिक सॉलिड, जिसे कहते हैं हम आयनिक सॉलिड। और दूसरा होता है मेटेलिक ठोस। इट मीन्स डियर स्टूडेंट धात्विक ठोस, इसे कह सकते हैं हम धात्विक ठोस। धात्विक ठोस को इंग्लिश में कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड। तीसरा होता है डियर स्टूडेंट, तीसरा होता है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड इट मीन्स सहसंयोजक ठोस कहते हैं इसे हम। सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस इट मीन्स मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। डियर स्टूडेंट, कोवैलेंट सॉलिड। और चौथा होता है डियर स्टूडेंट आणविक ठोस। आणविक ठोस। आणविक ठोस। आणविक ठोस इसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोगों ने देखा कि ये कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। सबसे पहले आयनिक ठोस होता है, उसके बाद धात्विक ठोस होता है, उसके बाद सहसंयोजक ठोस होता है, उसके बाद आणविक ठोस होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, आयनिक ठोस की प्रॉपर्टी क्या होती है। आयनिक ठोस
आयनिक ठोस के उदाहरण क्या हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम धात्विक ठोस किसे कहते हैं, धात्विक ठोस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट मींस इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसके बाद इसके भी उदाहरण। इसी तरीके से सबके प्रकार पढ़ेंगे हम, सभी प्रकार के बारे में जानेंगे, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे, उसके उदाहरण पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। अगली टॉपिक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बात करेंगे उस पर हम। सबसे पहला आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रकार है वो है आयनिक ठोस। डियर स्टूडेंट, आयनिक ठोस का मतलब क्या होता है, आयनिक ठोस पहले किससे बना होता है वो हम जानेंगे। एक शेप बनाएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक ठोस। डियर स्टूडेंट, आयनिक ठोस का मतलब होता है ऐसा ठोस, ऐसा पदार्थ जो आयन से मिलकर के बना होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं, नजदीक होते हैं और हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, उन्हें हम ठोस अवस्था कहते हैं पदार्थ की। लेकिन अब उसी पदार्थ की ठोस अवस्था में जो आयन से मिलकर के मतलब जिनके अवयवी कण आयन होते हैं उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास ये कोई ठोस पदार्थ है, आयनिक ठोस पदार्थ का अगर कोई मतलब अवस्था, आयनिक ठोस पदार्थ की अवस्था है, तो ये कैसे बना होता है हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे ये अवयवी कण है, इन सबके अवयवी कण है ये, और ये एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं, आप देख रहे हैं। अब ये अगर एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं तो इनके जो अवयवी कण हैं वो आयन कैसे हो सकते हैं, आयन किस प्रकार का मतलब होता है, किसे कहते हैं हम आयन, ये इसके बारे में जानना जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जितने मेटल होते हैं वो उन सब में जनरली पॉजिटिव आयन होता है और जितने नॉन मेटल होते हैं डियर स्टूडेंट उन सब में जनरली नेगेटिव आयन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारे पास है यहाँ पे सोडियम, अब ये सोडियम मेटल है तो सोडियम पे एक प्लस आयन होता है। इसके साथ अगर क्लोरीन मेटल है, क्लोरीन एटम है तो क्लोरीन पे माइनस आयन होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयन से इस तरीके से जुड़ा होगा कि ये बहुत मजबूती से मतलब हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ बधा हुआ है। जब यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, डियर स्टूडेंट सोडियम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम आएगा। इट मींस एक सोडियम परमाणु 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन परमाणुओं से बधा होगा, एक सोडियम परमाणु 4 क्लोरीन परमाणुओं से बधा होगा। यहाँ पे भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, क्लोरीन होगा, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन होगा। इट मींस एक सोडियम तो एक क्लोरीन। ऐसे पदार्थ को हम मतलब इस पदार्थ की अवस्था को हम आयनिक ठोस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो अवयवी कण है वो आयन से बने होते हैं। यहाँ अब इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, जिनके अवयवी कण आयन होते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा सीखेंगे हम, इसलिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। डियर स्टूडेंट, ये आयनिक ठोस है, इसमें सोडियम और क्लोरीन दो, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल जो आयन से मिलकर के बधे होते हैं, इसलिए ये क्या है, आयनिक ठोस है। सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, साथ ही साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप देख रहे हैं, ये सब आयनिक ठोस होते हैं। यहाँ पे HCl काट सकते हैं डियर स्टूडेंट, NaCl, MgCl2 जस्ट नो मैटर, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है डियर स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब आयनिक ठोस है।
अब हम आगे बात करेंगे कि आयनिक ठोस के बाद हम लोगों ने सीखा था, आयनिक ठोस के बाद हम लोगों ने सीखा था धात्विक ठोस क्या होता है। इट मींस दूसरा जो प्रकार होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो होता है धात्विक ठोस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं। डी स्टूडेंट, आयनिक ठोस के उदाहरण हम लोगों ने देख लिए, आयनिक ठोस की परिभाषा हम लोगों ने देख ली। अब आयनिक ठोस के कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, तो पहले उसको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है कि आयनिक ठोस में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो क्या होता है। आयनिक ठोस के अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल उच्च होता है। डी स्टूडेंट, उच्च होता है। अब अगला पढ़ेंगे कि आयनिक ठोस का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, आयनिक ठोस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यहां पे लिखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट MP एंड बॉइलिंग पॉइंट BP उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि इनके दो अवयवी कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं, इसलिए इनको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उच्च होता है। अब अगला देखेंगे कि इनमें अगली प्रॉपर्टी क्या है कि क्या इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है? क्योंकि डियर स्टूडेंट इनके अवयवी कणों के बीच कोई भी स्थान नहीं होता है, थोड़ा भी स्थान नहीं होता है, इसलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी नगण्य होती है। तो इनका दबाव लिखेंगे, तीसरा गुण लिखेंगे कि इनका दबाव नगण्य होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पास सेकेंड टाइप्स का होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप। सेकेंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेटेलिक सॉलिड, इट मीन्स धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किसे कहते हैं ये जानेंगे डियर स्टूडेंट। धात्विक ठोस को हम इंग्लिश में कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। ये ठोस पदार्थ की वह मतलब ऐसे ठोस पदार्थ, यहां पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण धातु होते हैं। डियर स्टूडेंट, धातु होते हैं, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट आयरन को देख लीजिए, आप आयरन को देख लीजिए,
आयरन को देख लीजिए, गोल्ड को देख लीजिए आप, और डियर स्टूडेंट मैग्नीशियम को देख लीजिए, मैग्नीशियम को देख लीजिए। ये सभी धात्विक ठोस होते हैं, ये सभी धात्विक ठोस होते हैं। धात्विक ठोस का मतलब क्या होता है? ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण धातु होते हैं। आयरन, आयरन, मैग्नीशियम, ये सभी धातुएं हैं। तो जिनसे ये मिलकर के बनी होती हैं उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम कि क्या इनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, क्या इनके अवयवी कणों के अंदर गतिज ऊर्जा होती है। डियर स्टूडेंट, तो हम कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे कि धात्विक ठोस होता कैसे है, उसका शेप बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, धात्विक ठोस तो एकदम सेम जो हमारा आणविक ठोस होता है, सॉरी आणविक ठोस होता है वैसा ही होता है, आणविक ठोस के जैसा धात्विक ठोस होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो होते तो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं, होते तो बिल्कुल एक दूसरे से नजदीक हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है जिन्हें हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी is the special types of property which contains the metallic solid, dear student, which contains the metallic solid। इसमें आपको ये पता चलेगा कि if these are the center of the atom, if these are the center of the atom, then the metal can fluctuate, dear student, metal can fluctuate and it can press but not more than normally it can press, but after heating it means। सबसे पहले यहां लिखेंगे इनका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके अवयवी कणों के बीच जगह नहीं है। अगला देखा जाए डियर स्टूडेंट, क्या इनको कंप्रेस किया जा सकता है? सो नगण्य इनकी कंप्रेसिबिलिटी नगण्य होती है। अगली प्रॉपर्टी है इनके जो अंतरा आणविक बल है, इनमें जो अंतरा आणविक बल होता है वो बहुत ज्यादा लगता है डियर स्टूडेंट। तो इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल अत्यधिक होता है। डियर स्टूडेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इनकी कि इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोगों ने देखा था कि थर्ड टाइप
का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसे कहते हैं सहसंयोजक ठोस। तीसरा प्रकार का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक ठोस। और डियर स्टूडेंट, सहसंयोजक ठोस ऐसे ठोस पदार्थ, यहां लिखेंगे हम लोग, ऐसे ठोस पदार्थ सहसंयोजक ठोस में लिखेंगे ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवीकरण सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं, 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 उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट, Cl2, O2, Br2, ये सभी आप देख रहे होंगे कि सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है। जैसे Cl2, O2, Br2, अभी और भी उदाहरण है, जैसे हमारे पास है I2, आयोडीन। दीज आर कोवैलेंट सॉलिड। इसे इंग्लिश में कहते हैं डियर स्टूडेंट कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन और ऑक्सीजन और ब्रोमीन आयोडीन में कैसे सहसंयोजक ठोस से, कैसे ये सहसंयोजक बंध से बंधे हैं। सहसंयोजक बंध होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे आप कि सहसंयोजक बंध होता क्या है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक है। आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा कि बंध कितने प्रकार के होते हैं। बंध 3 प्रकार का होता है, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। तो उसी में एक जो है तीसरा प्रकार होता है सहसंयोजक बंध। उसे हम वो जिस ठोस पदार्थ में एसिड बल पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं सहसंयोजक ठोस। जैसे सहसंयोजक का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो परमाणु आपस में सहयोग करके, आपस में साझा करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, आदान प्रदान करके, आपस में जो है रिएक्शन करके बॉन्ड बनाए, अभिक्रिया करके बंध बनाए, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं सहसंयोजक आबंध। तथा सहसंयोजक आबंध जिस पदार्थ में लगा होता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक ठोस। चलिए उदाहरण में मैंने आपको बता दिया क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या इनका गतिज ऊर्जा कम होता है। डियर स्टूडेंट, इनकी गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अगला, इनके अंदर अवयवीकरण, लगने वाले अवयवीकरण जो होते हैं वो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अंतर आणविक बल होता है, वो ज्यादा होता है? जी नहीं। इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतरा आणविक
अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल अधिक होता है। सॉरी डियर स्टूडेंट, इनके बीच, इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल आयनिक ठोस और धात्विक ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो यहां पे लिखेंगे कम होता है। ओके, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए यहां पे लिखेंगे कम होता है। ये आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। इनका गलनांक का मतलब MP मेल्टिंग पॉइंट और BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ओके स्टूडेंट, सो अभी आप लोगों ने देखा कि तीसरे प्रकार का जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसे कहते हैं सहसंयोजक ठोस, और इसकी परिभाषा मैंने बताई, उदाहरण में बताया, उसके बाद इसके 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई। फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ठोस का क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में जो ठोस का चौथा प्रकार होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है डियर स्टूडेंट। उसके बारे में आप देखेंगे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे पास जो फोर्थ प्रकार है उसका नाम क्या है, आणविक ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फोर्थ टाइप है उसका नाम है आणविक ठोस। इट मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इट मीन्स आणविक ठोस, आणविक ठोस। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आणविक ठोस के बारे में अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही एनफ है, बिकॉज टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और सॉरी इसके लिए। आप जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर ठोस क्या होता है। उसके बाद अगली टॉपिक है, इसके बाद की जो टॉपिक है वो है कि क्रिस्टल या जालक किसे कहते हैं। उसके बाद क्रिस्टल या जालक के प्रकार हम आपको बताएंगे। क्रिस्टल या जालक के प्रकार पढ़ने के साथ उसमें हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार का क्रिस्टल होता है, जैसे BCC और उसके बाद फिर ACC। इन सब प्रकार को हम अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें एज लेंथ और साइड में रिलेशन भी बताएंगे। किसी भी क्रिस्टल में जो एज लेंथ होता है उसका और उसकी जो साइड होती है उसमें जो रिलेशन होता है वो भी पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो को लेकर, क्लास को लेकर। थैंक यू डियर स्टूडेंट।